हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो लैंडिंग पेज होगा, यानी हमारा वेबसाइट का पहला स्टेप होगा जिसमें मैं आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वेबसाइट होगा, यानी इस तरह यहाँ पे इस साइड पे जो है इसका नाम होगा और इस साइड पे हमारे पास जो है ये नैव बार होंगे और यहाँ पे जो है एक बटन होगा जिसके में हमारे पास लिखा हुआ है लर्न वेब डेवलपमेंट। और इसको अगर इंस्पेक्ट करें तो इंस्पेक्ट में हमारे पास जो है इस तरह आएगा और इस आइकन पर क्लिक करेंगे या जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा और इस तरह जो है हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वेबसाइट यानी लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और हमारे पास HTML है। कंट्रोल एस करके मैं इस फाइल को सेव करूँगा जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट 1.html। अब यहाँ पे मैं 1.html इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है मैंने इसी के अंदर ही चेंजिंग्स लेके आना है और इसको ही आगे कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस किया और टैब बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास इस तरह आएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आप जो है यहाँ पे अपना जो टाइटल है आपके पास, टाइटल क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ बी ब्रांड, ठीक है, बी ब्रांड मैं लिख रहा हूँ और बी ब्रांड मेरे वेबसाइट का नाम होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे वेबसाइट 1 लिखा है तो मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा जहाँ पे हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट 1। अब इस फाइल को राइट क्लिक करने के बाद इसके बाद जो है इसको गूगल क्रोम पे ओपन करूँगा और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप देखें ये इस तरह हमारे पास जो है ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम अपने लिंक ऐड करेंगे CSS का। यहाँ पे मैंने लिखा है लिंक REL इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे जो है लिखेंगे स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट लिखने के बाद href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल वेबसाइट 1.css। अब यहाँ पे ये नाम है, नाम में आप कुछ भी लिख दें। वेबसाइट 1 मैंने लिखा है, मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इसका सेम रखूँ, यानी यहाँ पे जो HTML 1 लिखा सेम इसी तरह यहाँ पे भी वेबसाइट 1.css लिख देता हूँ। कंट्रोल एस किया और उसके बाद कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये CSS फाइल क्रिएट होगा और इसको फ़िलहाल के लिए हम पहले HTML फाइल बना देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे वेबसाइट उस पर बॉडी है और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपना नैव बार का सेक्शन बना देते हैं जिसमें हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा है नैव बार और ये कमेंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो है यहाँ पे कमेंट के तौर पर मैंने यूज़ किया और उसके बाद जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे हेडर और हेडर के साथ क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा नैव बार। अब नैव बार और उसके बाद कंट्रोल एस किया और इसी के अंदर हेडर के अंदर ही मैंने सारी चीज़ें ऐड करना है, यानी हमारा जो नैव बार होगा वो उसके अंदर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डेव क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, लोगो ऐड करना है और लोगो हमारे पास क्या रहने वाला है। अब देखें यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे href यूज़ कर रहा हूँ, href इज इक्वल टू, अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है href के बजाय यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, यानी आपका जो ब्रांड होगा उसका इमेज भी होगा और साथ में नाम भी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके लिए हैश देके और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, बी ब्रांड। आगे जो है आप कुछ भी लिख दें, कंट्रोल एस किया और इसको मैंने यहाँ तक सेव किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे नेविगेशन ऐड करना है, नेविगेशन ऐड करूँगा। नेविगेशन में हमारे पास यानी क्या होगा, मैंने यहाँ पे कमेंट भी देना है, कमेंट ऐड कर दिया और यहाँ पे देना है नेविगेशन। अब साथ साथ कमेंट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया हो कि कहाँ पे जो है मैं क्या ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे लेबल के बाद फॉर इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा मेन्यू और टोगल। अब ये टोगल बटन के लिए मैंने बनाया क्योंकि मैं इसको जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी हमारे पास क्लोज कर दिया, जब हम साइड बार पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास जो है एक बार ओपन हो रहा है और उसको ही क्लिक कर रहे हैं दोबारा जो है वो क्लोज हो रहा है। इसके बाद क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे मेन्यू आइकन। अब जैसे ही मेन्यू आइकन लिखा, कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास जो है यहाँ पे सेव है और इसमें जो है आप डबल यानी आप इक्वल का साइन भी दे सकते हैं या जो है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ओपन होगा वही है। और बल्कि यहाँ से जो है मैंने एक मिस्टेक की है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ और लिखना है क्योंकि इसको यहाँ पे कोई और नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे इसमें, हमारे पास इस पे नाम दे देता हूँ चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स किसके लिए है, चेक बॉक्स हमारे जो है मेन्यू कंट्रोल करने के लिए।
जिसको हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब हमारे पास ये काम का आएगा। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, nav इज इक्वल, उसमें क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा मेन्यू, और मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, कंट्रोल माइनस करके मैं थोड़ा सा ये कोड आपको पूरा भी दिखा भी दूंगा, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है मैं इनको रिमूव करूँ ताकि हमारे पास जो कोड है वो सही से दिख जाए, और कंट्रोल प्लस। अब इसके बाद मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे हैश, और यहाँ पे पहले जो है मैं दे देता हूँ होम, और इसी तरह कंट्रोल सी करके जितने भी मुझे यहाँ पे चाहिए कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अब एक में जो है यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, हमारे पास कोर्स होगा, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे अबाउट होगा, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे कंटेक्ट होगा। कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है हमारा नैव बार और हेडर कंप्लीट है, और मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इस तरह नज़र आ रहा है, और बाद में हम इसका CSS करेंगे तो और हमें अच्छे से ये सही से नज़र आएगा। और अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या रहने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास हीरो सेक्शन है। अब हीरो सेक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन, और क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा हीरो। अब हीरो के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, यानी मैंने पहले यूज़ किया डिव, और डिव के साथ क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर अगेन मैं यहाँ पे हीरो टेक्स यूज़ कर रहा हूँ, हीरो टेक्स और कंट्रोल, यानी हमारे जो लैंडिंग पेज है उसके सेंटर में इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। अब इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, पहले मैं यहाँ पे H1 ऐड कर लेता हूँ, जिस पे जो है आप लिखेंगे लर्न, जिसमें हमारे पास जो है लर्न और वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखें हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या ऐड करना है, सेकंड में मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड करना है जिस पे लिखेंगे स्टार्ट योर जर्नी, और सॉरी जहाँ पे जर्नी विथ HTML, और उसके बाद जो है CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की वीडियोस मैंने ऑलरेडी रखे हैं, और वहाँ से जो है आप देख के जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए जावास्क्रिप्ट को बाद में सीखना चाहिए था, पहले मैं HTML और CSS, लेकिन जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा एडवांस था इसलिए मैंने पहले जावास्क्रिप्ट सिखाया और HTML एंड CSS पे दोबारा आया हूँ। और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, हमारे पास ये आ गया। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक href ऐड कर लेते हैं। href क्या होगा, href हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा है href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर इसको हैश रखना है, और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे btn, यानी मुझे एक बटन भी ऐड करवाना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट लर्निंग। कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है हमारा HTML का काम कंप्लीट है। अब HTML के कोड को एक बार सही से देखें, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, यही है हमारे पास पूरा कोड, यानी HTML का कोड अब कंप्लीट है। अब जो है एक कोड को सही से देखें, और जो चीज़ आपने मिस की है उसको सही से देखें, जो उसको फिल करें, और अब जाएंगे हम अपने CSS पे। अब CSS पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने CSS बनाया, आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये CSS पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो है हमने रीसेट बटन बनाना होता है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, स्टार के साथ यानी स्टैरिक साइन दिया, और स्टैरिक साइन देने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मार्जिन, और मार्जिन हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। और उसके बाद पेडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट जो है मार्जिन और पेडिंग को आपने 0 रखना है, क्योंकि उसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेडिंग और मार्जिन साइड में आ रहा होता है, इसलिए आपने इन दोनों को लाजमी यूज़ करना है। और बॉक्स साइजिंग यहाँ पे रखेंगे बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या होगा, एरियल और एरियल सैंस, कोई सा भी एक यूज़ कर लें फ़ॉन्ट फैमिली में। यानी पहले अगर एरियल नहीं चला तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरियल के स्पेलिंग अब सही है, अगर एरियल काम नहीं कर रहा हो तो तब जो है आपका ये वाला भी काम करे, 2 से 3 फ़ॉन्ट फैमिली जो है आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब देखें हमारे पास जो है एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव हो गए। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट नैव बार पे टारगेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। कमेंट किस तरह यूज़ करना है, CSS के अंदर
आपने स्लैश दिया, स्टार दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह दे के और यहाँ पे लिखेंगे नैव बार और अगेन जो है आपने इसको ये दे के इसको आपने करना है क्लोज़। ये इसकी क्लोजिंग हो गई। और नैव बार के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देंगे, पहले जो है दे देते हैं डिस्प्ले इसका फ्लैक्स हो, डिस्प्ले फ्लैक्स कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें ये आपके पास एक ही लाइन में आ गए। मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गए, एक ही लाइन में आ गए नैव बार। और जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट इसको रख देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस किया और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर बजाय हम दे देते हैं स्पेस बिटवीन, यानी इनके दरमियान जो है स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे बिटवीन कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। अब देखें हमारे पास जो है यहाँ पे दरमियान में स्पेस भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अलाइन आइटम हमारे पास क्या होगा, अलाइन अलाइन आइटम इसका रखेंगे सेंटर, कंट्रोल एस किया। अब मैं यहाँ पे पहले काम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा कि इसमें जो है क्या क्या चेंजिंग आ रहे हैं। 80 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें हमारे पास जो है इस तरह आ गया। और अब यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड, अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड कोई सा भी कलर देते हैं। यहाँ पे मैं जो है 111 और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, इस तरह आ गया। और उसके बाद जो है इसका पोजीशन रख लेते हैं, पोजीशन इसका यहाँ पे रखेंगे रिलेटिव, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करके इसके बाद यहाँ पे आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, पोजीशन इसका रिलेटिव रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने लोगो पे। अब डॉट लोगो यहाँ पे आप यूज़ भी कर लें, बल्कि स्टार पहले देते हैं, स्लैश स्टार और उसके बाद जो है यहाँ पे ये होगा लोगो स्टार, इसको क्लोज़ किया, कंट्रोल एस किया और डॉट लोगो, और लोगो के अंदर ए है उसको मैंने टारगेट करना है। और वहाँ पे हमारे पास जो है कलर क्या होगा, कलर आपके पास वाइट, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, देखें हमारे पास बी ब्रांड कलर वाइट हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 बल्कि 30 पिक्सल दे देते हैं, कंट्रोल एस। और उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने जूम भी ज़्यादा किया हुआ होता, इसलिए मैंने इसको कलर भी इस पर साइज़ भी देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास जो है नन होगी इसकी, यानी जो एक्स्ट्रा अंडरलाइंस या उस पर कुछ भी आ रहा हो वो इसका हट जाएगा। अब विड्थ इसका रखेंगे बोल्ड, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखें इस तरह आ रहा है। कंट्रोल माइनस करके मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, 100 पिक्सल पे रख रहा हूँ। और अगर आप 30 पिक्सल से बढ़ा के, अब इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 36, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ में होना चाहिए। और ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं मेन्यू पे। अब मेन्यू के लिए अगेन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेन्यू, और मेन्यू को क्लोज कर लेते हैं। अब मेन्यू में क्या होगा, डॉट मेन्यू और ए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, पहले इसका कलर दे देते हैं, कलर हमारे पास वाइट होगा। और इनका जो मार्जिन है लेफ़्ट साइड पे दे देते हैं, मार्जिन लेफ़्ट साइड 20 पिक्सल होगा, कंट्रोल एस। और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास क्या होगा, नन, कंट्रोल एस किया। और उसके बाद जो है ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन इसका क्या होगा, 0.3 सेकेंड, ठीक है। हम ज़्यादा भी करेंगे बाद में। और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें अब हमारे पास जो है ये सही आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है मेन्यू का आएगा, मेन्यू जहाँ पे इसके अंदर जब हम हवर करेंगे तो, और मेन्यू कौन सा है, ये हमारे पास जो है मेन्यू है, इसको जब हम हवर करेंगे तो तब भी इसमें कोई चेंजिंग आ जाए, ए, और उसके बाद मैंने कर दिया हवर। अब मेन्यू के अंदर ए है और ए को जब मैं हवर करूँगा तो उसमें हमारे पास जो है कलर इसका क्या हो जाए, कलर यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज आ जाए। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा, देखें इस तरह आ रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं,
फॉन्ट साइज़, यानी जो मेन्यू है फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं देते, फॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है 25 पिक्सल करके कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। अब देखें हमारे पास जो है ये हमें सही से नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन के लिए अगेन जो है मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ कर रहा हूँ, कमेंट, और कमेंट में हमारे पास क्या है, हीरो सेक्शन, और फिर इस कमेंट को क्लोज़ कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया। अब डॉट हीरो, क्योंकि हमने क्लास दिया था। अब देखें यहाँ पे भी मैं इस साइड पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप बार बार इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो है हमने मेन्यू दिया था, और मेन्यू जब एंड हुआ उसके बाद जो है हमने हीरो पे स्टार्ट किया, यानी हीरो सेक्शन है डॉट, इसमें हीरो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है ये क्लास है। तो यहाँ पे हीरो और हाइट हमारे पास जो है क्या होगा, 90 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, यानी जितना जो है हमारा स्क्रीन है उस हिसाब से हमें नज़र आ जाए। और पहले ये हो गया, हाइट हो गया। उसके बाद इसका डिस्प्ले रख देते हैं, डिस्प्ले हमारे पास जो है फ्लैक्स हो, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अभी तक जो है डिस्प्ले फ्लैक्स हुआ, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, सेंटर, कंट्रोल एस क्या, यहाँ पे साथ साथ रिफ़्रेश करेंगे, आप देखें सेंटर हो गया। और उसके बाद जो है अलाइन आइटम्स वो भी होंगे सेंटर, कंट्रोल एस किया। और उसके बाद जो है मैं साथ साथ कंट्रोल एस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक तो आदत बन गया और साथ साथ जो है चीज़ों को रिफ़्रेश करना पड़ता है, तो इसलिए जो है मैं इस पर यहाँ पे कंट्रोल एस साथ साथ प्रेस करके यहाँ पे इसको चेक भी कर रहा हूँ। देखें ये अलाइन एट सेंटर, उस पर सेंटर आ गया, और टेक्स्ट अलाइन भी इसको सेंटर कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें ये हमारे पास जो है आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर आप क्या देंगे, ये बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसमें जो है बैकग्राउंड कलर इसका एक नया रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लीनियर। अब लीनियर ग्रेडियंट रख देता हूँ, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के साथ अब जगह मैं यहाँ पे टू राइट। अब अगर आपके पास जो है ऐसा नहीं हो रहा तो आप सिंपल कोई सा भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें हमारे पास जो है ये कलर आ जाए, और उसके बाद मैंने 30 दे दिया, और उसके बाद फिर कॉमा दिया, फिर अगेन जो है एक कलर, यानी मिक्सअप कलर करने की कोशिश करूँगा। 24 और 3B, उसके बाद 55, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे मैं उसके बाद जो है इसको कलर भी दे देते हैं। कलर हमारे पास यानी फ़ॉन्ट कलर इसका क्या होगा, वाइट कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया। अब यहाँ पे बटन बाकी बच गए, बाकी तकरीबन जो है सबका कलर सही आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो कलर है यानी H1 है, इसको भी हमने चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है अगेन हीरो H1, यानी हीरो के अंदर जो है H1 है उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ करवाना है। और इसके लिए मेरे पास जो है 50 बल्कि 60 पिक्सल कर लेता हूँ, अपने लैपटॉप स्क्रीन के हिसाब से रखना है मैंने। मार्जिन टॉप रखना है, उस पर बल्कि मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब देखें हमारे पास जो है ये बेहतरीन लग रहा है। और अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। तो डॉट हीरो अब P, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। देखिए हमारे पास जो है मैंने कहा है कि हीरो सेक्शन के अंदर H1 है। अब अगर मैंने H1 नहीं लिखा होता, सिर्फ उसमें हीरो नहीं लिखा होता, यानी यहाँ पे जो है हीरो के अंदर यहाँ पे हीरो लिखा और उसके बाद H1 लिखा। अब अगर मैं सिर्फ H1 लिखा होता तो तब हमारे पास दूसरे सेक्शन के H1 है वो भी सारे इन्हीं हिसाब से चल जाते हैं। तो इसलिए जो है मैंने मेन पॉइंट पे टारगेट किया है। और उसके बाद फ़ॉन्ट, यहाँ पे पैराग्राफ को फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है 10 पिक्सल होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 20 पिक्सल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। और अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 के बजाय 24 पिक्सल करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, अब सही लग रहा है। अब
सेकंड पॉइंट यानी नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है बटन बच गया। अब इस बटन को टारगेट कर लेते हैं। बटन को टारगेट करने के लिए हमारे पास क्या है, हीरो या डायरेक्ट भी BTN लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको अलग से जो है क्या दिया था, क्लास दिया था। इसको अलग से क्लास दिए, इसलिए जो है मैं हीरो डॉट वगैरह नहीं लिखना चाह रहा, डायरेक्ट जो है BTN दे रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मैंने BTN और भी यूज़ किया क्लास के साथ, तो तब जो है आप डॉट हीरो और फिर डॉट बटन यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डॉट हीरो दरम्यान में स्पेस होना चाहिए और उसके बाद आप यूज़ कर लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है पहले इसका कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड और ऑरेंज, बैकग्राउंड हमारे पास ऑरेंज होगा। और पेडिंग इसकी क्या होगी, पेडिंग यहाँ पे 12 पिक्सल और 25 पिक्सल, कंट्रोल एस किया। और उसके बाद जो है टेक्स्ट डेकोरेशन इसका रख देते हैं नन, कंट्रोल एस किया। और उसके बाद कलर दे देते हैं, कलर हमारे पास इसकी वाइट होगी, कंट्रोल एस किया। और नेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन भी दे देते हैं। जब हम इसको हवर करेंगे, ट्रांजिशन हमारे पास जो है 0.6s दे रहा हूँ, 0.6s, कंट्रोल एस किया। और यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखें जब मैं इसको यहाँ पे ये रखूँगा तो ये थोड़ा सा जो है यानी सही उस पर आ जाए। और फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं इस पर। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसका बल्कि बाद में कर लेते हैं ये चीज़, पहले .btn हवर दे रहा हूँ, .btn हवर। अब इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड इसका चेंज करेंगे जब हम इसको हवर करेंगे, तो #FF66 और उसके बाद 00, कंट्रोल एस किया। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यानी हवर से क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, स्केल। और स्केल के अंदर यहाँ पे 1.05, कंट्रोल एस किया। और यहाँ तक जो है रिफ़्रेश करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ देखें ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे 22 पिक्सल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस करके यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर रहे हैं। और अब जब मैं इसको रख रहा हूँ तो देखें हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह आ रहा है। और अगर आप जो है यहाँ पे टॉप पे मार्जिन देना चाह रहे हैं तब भी सही है। आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमने दिया तो नहीं है, बल्कि नहीं दिया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे शायद कम बचा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, 15 पिक्सल कर लेते हैं, रिफ़्रेश करेंगे। मार्जिन टॉप क्यों नहीं हो रहा भाई, कंट्रोल एस करके यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा BTN में, या एक काम कर लेते हैं यहाँ से जो है हीरो सेक्शन P पैराग्राफ में थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें हमारे पास ये सही हो रहा है। और यहाँ पे जब आप कर्सर रखेंगे देखें इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो देखें हमारे पास ये आ रहा है। अब मैंने मोबाइल साइज़ इसका सेट करना है, यानी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव के लिए बिल्कुल एंड में आएंगे और बिल्कुल एंड पे आने के बाद एक चीज़ और ऐड करूँगा, जिस पे हमारे पास जो है मैंने HTML पे आके HTML के अंदर थोड़ा सा चीज़ें ऐड करना है। क्योंकि मैंने जब ये बटन बनाया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर लेते हैं, बल्कि इसको इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे जो है ये डॉट यहाँ पे होना चाहिए। और जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तो इनके पास जो है साइड बार एक आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं दोबारा इसमें HTML में आके, यानी HTML में यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है नेव बार, कहाँ पे बनाया था हमने नेव बार, ये बी ब्रांड के बाद, यानी मैंने यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐड करना है। जहाँ पे हमारे पास बी ब्रांड लिखा हुआ है इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे लिखना है चेक बॉक्स, हमने ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स, और वो हमने ऑलरेडी भी लिखा हुआ है, मैंने उसको चेंज करना है, मेन्यू कंट्रोल। अब मेन्यू कंट्रोल लिखने के बाद यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट टाइप। वैसे तो ये काम जो है जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी के अंदर ही बना दूँ। और ये हमारे पास जो है क्या होगा, चेक बॉक्स।
अब चेक बॉक्स ID इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे यूज़ करूँगा मेन्यू, और मेन्यू के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉगल। मैंने टॉगल बटन बनाना है, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है चेक बॉक्स तो है लेकिन इसको हम जो है क्या दे देते हैं, हमबर्गर, ठीक है, हमबर्गर आइकन। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें काम क्या है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे देखें ये वाला जो चेक बॉक्स है ये मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसमें क्या आ जाए कि एक मेन्यू आ जाए या इसका मेन्यू एंड हो जाए। और यहाँ पे हमने बनाया भी है, यहाँ पे हमने ये बनाया भी है। अब कंट्रोल एस करके अब यहाँ पे आएंगे अपने इस पर, बल्कि पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास जो है ये भी आ गया और नेविगेशन भी आ गया, लेकिन यहाँ पे हाँ बल्कि ये भी नेविगेशन भी आया, बाकी सब चीज़ें क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस पे रिस्पॉन्सिव पे। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा कि हमने हाइड करना होता है चेक बॉक्स को। हाइड चेक बॉक्स, हाइड चेक बॉक्स क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल एस करके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हैश मेन्यू और यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉगल। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले नन। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। ओ हमारे पास हैश मेन्यू हमने यहाँ पे देना क्या था, ID मेन्यू टॉगल के स्पेलिंग को सही से चेक करना होता है। यहाँ से कंट्रोल एस किया, अब आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें हाइड हो गया। जब हम इसको लैपटॉप में लेके आ रहे हैं यानी हम जो है बड़े स्क्रीन पे हैं तो तब ये हाइड होना चाहिए। जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे यानी मोबाइल साइज़ पे इसको ओपन करेंगे तो तब इसको क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो मैं यही चाह रहा था। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट डॉट मेन्यू हमारे पास जो आइकन है उसको हमने टारगेट करना है। डॉट यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं डिस्प्ले नन होगा और उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ हमारे पास 30 पिक्सल होगा। कंट्रोल एस किया और उसके साथ जो है कर्सर हम क्या रखेंगे, पॉइंटर रखेंगे। जब हम इसको कर्सर पॉइंट यानी कर्सर रखने के लिए जो पॉइंट होता है वो रखना है और कलर इसका क्या होगा, वाइट होगा। कंट्रोल एस किया, अब दूसरा काम हो गया। अब हम जाते हैं अपने किस पे, मेन पॉइंट पे जो हमारे पास क्या है। मैं यहाँ पे ऐड भी पहले कमेंट ऐड कर लेते हैं। कमेंट हमारे पास जो है क्या ऐड करना पड़ेगा, कमेंट पे हम यूज़ करेंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिव। कंट्रोल एस किया और बल्कि इसको क्लोज भी करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, @मीडिया और मीडिया के साथ यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्स। अब मैक्स विड्थ हमारे पास क्या होगा, मैक्स विड्थ 768 आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी रखा था। कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है मैंने इसको सेव किया और अब क्या करेंगे, डॉट नेवर पहले टारगेट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल एस किया, ये रिफ़्रेश हुआ। यहाँ पे आके इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद अब देखें पहले ये आ रहा है। अब इसको किस तरह चेंज करेंगे, साथ साथ जो है मैं इसको आपको दिखाता भी रहूँगा। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैंने यहाँ पे देना है पेडिंग। अब पेडिंग क्या होगा, पेडिंग हमारे पास जो है 20 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, अब आइकन को शो करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने यूज़ करना है डॉट मेन्यू और मेन्यू आइकन। उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। कंट्रोल एस किया और फिर आके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखें हमारे पास जो है ये डिस्प्ले क्या होगा, ब्लॉक उसमें नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, वन बाय वन साइड बार पे बात आते हैं। और साइड बार हमारे पास क्या होगा, अब साइड बार क्या होगा कि डॉट मेन्यू। अब डॉट मेन्यू के अंदर पोजीशन इसकी फ़िक्स होगी, पोजीशन फिक्स्ड। कंट्रोल एस किया और टॉप पे हमारे पास क्या होगा, 0 पिक्सल होगा यानी 0 पे होगा, टॉप पे कहीं इधर उधर नहीं होगा। राइट साइड पे जो है थोड़ा सा इसमें क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल दूर होना चाहिए यानी मार्जिन के हिसाब से हम रख रहे हैं।
वैसे तो मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सही वे ये है कि हम इस पर यही लिख दें, क्योंकि हमने पोजीशन इसका फिक्स रखा है। अब इसके बाद जो है विड्थ क्या रखेंगे 250 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, और उसके बाद जो है हाइट क्या होगा हमारे पास 100 VH, कंट्रोल एस किया। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखें पहले से बेहतर हो रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमें और अच्छे से सही से समझ आएगा। बैकग्राउंड आप क्या देना चाह रहे हैं, सेम वही जो आपने दिया है 111, और उसके बाद जो है डिस्प्ले इसका क्या रखेंगे, डिस्प्ले। अब याद रहे कि डिस्प्ले हमने इसको क्या रखना है, फ्लैक्स रखना है, और उसके बाद जो है फ्लैक्स डायरेक्शन, हाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब मैं इसको पढ़ा रहा था, तब भी आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है मोस्टली जब हम रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तब हमारे पास काम का आएगा। और उसके बाद पेडिंग टॉप क्या रखेंगे, पेडिंग टॉप जो है आप 90 या 80 पिक्सल कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, बाद में हम चेक करेंगे कि अगर हमें चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। और इसका जो है मैं यहाँ पे 0.5S दे रहा हूँ, यानी सेकंड दे रहा हूँ, और कंट्रोल एस किया। यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, Z इंडेक्स इसकी क्या होगी 9999, और कंट्रोल एस किया। अच्छा यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, और अब आएंगे यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे, वाह बेहतरीन है। अभी फ़िलहाल के लिए क्या हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ ये साइज़ ये बन गया। जब हम इसको क्लिक करेंगे ये अंदर जाए या बाहर आए वो भी हम सेट करेंगे। अब आते हैं हमने मेन्यू लिंक पे। अब मेन्यू लिंक पे डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है मेन्यू, और मेन्यू ए है पहले, मेन्यू ए पे हमारे पास क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड नहीं कर रहा था, कमेंट भी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, मेन्यू लिंक्स, और इस मेन्यू को क्लोज भी करना है यहाँ पे, यानी कमेंट को यहाँ पे मार्जिन देना है। मार्जिन हमारे पास क्या होगा 20 पिक्सल, और इसके साथ जो है फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, अब जो है फ़िलहाल के लिए 18 पिक्सल रख दें, कंट्रोल एस किया, और ये हमारे पास हो गया। अब ओपन करेंगे साइड बार को ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे कि बल्कि कमेंट ऐड कर लेते हैं, कमेंट में ही हम चीज़ों को रखेंगे। साइड बार यहाँ पे हैश मेन्यू, और मेन्यू के साथ जो है टॉगल, और टॉगल के साथ यहाँ पे चेक्ड। अब चेक के साथ जो है यहाँ पे क्या रखेंगे, मैं टिल बटन ऐड कर रहा हूँ, यानी एक इस पर टिल ऐड किया, और टिल के साथ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉट मेन्यू, और डॉट मेन्यू के बाद अब यहाँ पे कंट्रोल एस। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, टॉगल और सब तो सही है, मेन्यू और टॉगल आई थिंक यहाँ पे, हाँ अब सही है आई थिंक। यहाँ पे रखेंगे राइट, और राइट हमारे पास 0, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। अब देखें इस पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे बेसिक चीज़ें बन रहा है। मैं आस्ते आस्ते आपको सब चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो है डॉट हीरो, और डॉट हीरो के बाद अब यहाँ पे यूज़ करेंगे H1, और फॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया। अब देखें बाकी सब चीज़ें हो गए, लेकिन ये जब आ रहा है ये अंदर नहीं जा रहा। अब जाके चेक कर लेते हैं, और दोबारा अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो अब देखें ये टॉप पे आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है हमारे बटन में आई थिंक क्या मसला होगा वो भी हम जाके देखते हैं कि बटन में क्या मसला आ रहा है। यहाँ पे जो है हमारे बाकी सब कोड सही है, लेकिन ये वाले जो मेन्यू है इसमें जो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है, कहीं पे हमने कोई मिस्टेक की है स्पेलिंग की। बाकी कोड सब सही है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम HTML में आएंगे, और HTML में मैंने जहाँ तक जो नोट किया वो ये है, ठीक है। ये टॉगल के स्पेलिंग कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, और उसके बाद रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देखें अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा। और उसके बाद जो है हमारे पास CSS में कोई प्रॉब्लम होगा। CSS में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले जो है यहाँ पे मेन्यू आइकन पे आके, यानी हमारे पास रिस्पॉन्सिव से पहले जो है, यानी मोबाइल साइज़ से पहले जो आपने यहाँ पे क्या करना है, Z इंडेक्स
और Z इंडेक्स हमारे पास क्या होगा 1000 और उसके बाद कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखें हल्का सा जो है इस पर वो हो रहा है, लेकिन एक मिस्टेक है जो मैंने अभी मेरे पास आ रहा है। क्या है वो मिस्टेक? हमने यहाँ पे 25 पिक्सल किया, 25 पिक्सल नहीं, यहाँ पे 250 पिक्सल होना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट और भी आना चाहिए। इसको रिफ़्रेश करेंगे, देखिए ये दूसरे साइड पे जा रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें जो है इसको इस साइड से लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो है मेरे पास कि इसको मैंने सिंपली क्या करना है, माइनस का रखना है। कंट्रोल एस करके यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे और अब अगर इसको देखें तो आपके पास जो है इस तरह ये आ रहा है। और आई होप कि यहाँ तक जो है हमारा ये काम कंप्लीट है और अब ये हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव है। जैसे हम इसको रखेंगे और ये मोबाइल साइज़ में किस तरह आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पी टैग है इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये बिल्कुल सही आ रहा है। और अब अगर इस पर क्लिक रखें, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें तो देखें हमारे पास सही आ रहा है। दोबारा आइकन्स पे क्लिक करेंगे तब आपके पास जो है ये सही आएगा। और अगर आप यहाँ पे ये पी टैग जो है इसको कम रखें और इसका जो ऊपर टॉप पे है इसको भी आप कम रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या रखना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में आके जहाँ पे हमने H135 यानी 35 किया था, इसको मैंने यहाँ पे 30 रखना है। कंट्रोल एस करके ये मैंने आइकन एक रखा था, लेकिन आइकन वो भी सही है, डोंट सेव करके यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखिए अब हमारे पास सही आ रहा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या रखना है, डॉट हीरो और यहाँ पे रखूँगा पी। अब जैसे पी रखा उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास जो है नॉर्मली क्या है, नॉर्मली 18 पिक्सल है, तो आप जो है यहाँ पे 18 पिक्सल रखें। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश करेंगे, अब देखिए हमारे पास जो है ये सही आ रहा है। और अगर आपने मज़ीद कम करना है तो आप यहाँ पे 16 पिक्सल भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, देखिए एक में आ रहा है लेकिन 18 ही सही है, 18 इसमें फिट आ रहा है। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, देखिए हमारे पास जो है इस तरह ये आ रहा है। अब इसके आगे जो है हमने क्या करना है, इससे आगे जो है हमने मज़ीद इसको कंटिन्यू रखना है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि हमने इसको वेबसाइट को बनाया। और आपको एक बार कोड भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपने कोई मिसिंग यानी कोई चीज़ मिस की हो तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है, मैं बिल्कुल स्लो पे जा रहा हूँ, बल्कि पहले टॉप पे स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे हमने क्या किया, ये हमारे पास टॉप है, ये CSS में दिखा रहा हूँ, उसके बाद HTML भी दिखाऊंगा। नैव बार यूज़ किया है, लोगो यूज़ किया है, मेन्यू ए यूज़ किया है। अगर जहाँ पे भी आपने कोई चीज़ मिस की हो तो वीडियो को पॉज करके आप उसको सही कर लें। यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार सही वाला कोड और BTN हावर और टोगल मेन्यू आइकन, उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव आ गया, नैव बार आ गया, मेन्यू आइकन, मेन्यू और उसके बाद मेन्यू ए और टोगल पे आया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद जो है HTML पे आएंगे। HTML का आपको पूरा कोड दिखा देता हूँ। HTML कोड पहले हमारे पास जो है डॉग टाइप और ये हमारे बने हुए कोड है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और इस पॉइंट को ऐड करेंगे, नेविगेशन मेन्यू, हीरो सेक्शन, और उसके बाद जो है ये HTML का कोड यहाँ तक कंप्लीट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गए होंगे और इसमें जो है आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन HTML में आप पूरा HTML एंड CSS की मदद से पूरा वेबसाइट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।